एक छोटे लड़के से गलती से स्याही की बोतल गिर गई। घबराहट में उसने अपनी कमीज की बांह से सफाई करने की कोशिश की। ये देखकर टीचर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके हाथों से यूं ही एक शानदार पहाड़ी चित्र बन गया जो किसी राष्ट्रीय खजाने से कम नहीं था। इसी से उसे नेशनल पेंटिंग कंपटीशन में पहला इनाम मिल गया। लड़कियां भी उसकी क्रिएटिविटी की दीवानी हो गईं। इसके तुरंत बाद मैथ्स की परीक्षा हुई। उसे एक भी सवाल नहीं आता था तो उसने अंदाजे से रबर उछालकर जवाब चुने। हैरानी की बात ये कि सारे उत्तर सही निकले और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। फिर आया फाइनल एग्जाम। इस बार उसने सोचा लो प्रोफाइल रहना ही ठीक है और पूरी खाली कॉपी जमा कर दी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी जबरदस्त थी कि उसे टॉप करने वाला एकमात्र स्टूडेंट घोषित कर दिया गया। लोग कहने लगे कि नितिन जैसे किस्मत किसी की नहीं। बचपन की किस्मत जवान होने के बाद भी बनी रही। उसने सबसे टफ लाइन चुनी, रियल एस्टेट सेल्स। लेकिन क्लाइंट्स की लाइन लग गई। एक अमीर क्लाइंट ने तो एक साथ कई फ्लैट खरीद लिए। नितिन को लगा कि कहीं वो दूसरों की रोजी रोटी ना छीन ले, तो उसने खुद ही नौकरी छोड़ दी। फुर्सत में एक दिन उसने लॉटरी टिकट ले लिया और जैकपॉट जीत गया। जहां लोग कैब के लिए तरसते हैं, वहां वो हाथ हिलाते ही 10-20 गाड़ियां रुक जाती हैं। लेकिन ये सब देखकर अब उसे अपनी लाइफ से बोरियत होने लगी थी। गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर भगवान है तो मुझे अभी बिजली गिरा के मार दो। तभी सच में बिजली कड़कने लगी, लेकिन गिरी एक भगोड़े अपराधी पर। उसे नहीं बल्कि उसे बेस्ट सिटीजन अवार्ड दे दिया गया। अब वो तंग आ चुकी था। तय किया कि अब संन्यास ही ले लेगा। मठ में उसकी जिंदगी की कहानी सुनकर साधु तक जलन महसूस करने लगे। तभी महंत आए और अपने चोगे की आस्तीन लहराई। नितिन अचानक ताश के खेल के स्टेज पर पहुंच गया। हाथ में एकदम शानदार पत्ते। उसने सोचा, लगता है ये लकी ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। पर जैसे ही खेलने लगा, सामने वाले ने एक के बाद एक बम जबरदस्त ताश के पत्ते फेंके। इतना जोर का झटका लगा कि उसका सारा संतुलन हिल गया। फिर भी उसने हंसते हुए सोचा, शायद ये भी किस्मत का ही हिस्सा है।